जी तेजस्वी जी बोले हैं खेला अभी बाकी है। अरे तेजस्वी जी के खेला में वो जब दिव्यांगों का बददुआ लगा है उन पर, वो 78 दिनों से हम लोग बैठे हुए थे, उसका बददुआ लगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हाथ में उनको मुख्यमंत्री का ख्वाब चाहिए था। सक्षम कर्मठ मुख्यमंत्री अगर है तो आज के डेट में नीतीश जी है। फर्क पड़ता है उनके आने से जी। क्या फर्क पड़ेगा उनके जाने से? यहाँ सबको चाहिए कुर्सी, किसी न किसी बहाने से। खूब बट रहा है वादों का बतासा, खूब बट रहा है वादों का बतासा, आंखों में आशा मगर हाथ में निराशा है। नमस्कार, बिहार लोक मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं चौधरी जी का जो कार्यालय है वहीं पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है कि वो लोग यहाँ पे आए। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं आलोक कुमार मिश्र जी। और मैं बिहार समावेशी शिक्षा संघ का प्रदेश महासचिव हूँ। जी। तो अभी मैं यहाँ पे आया था, देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सम्राट चौधरी जी का जो कार्यालय है उसके सामने। तो मैंने सोचा कि चलिए जानते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ पे लोग इतने देर से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो कब से बैठे हैं आप लोग? मैं 21 नवंबर 2023 से बैठा हूँ। यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग सुबह से ही तो बैठे ये हुए जो हैं। धरना आप लोग दे रहे हैं, सबसे पहले बताइए कि वो कितने तारीख से आप लोगों का धरना? मैं 21 नवंबर 2023 से अच्छा। अनिश्चितकालीन धरना पर हूँ और हम लोग विशेष शिक्षक हैं। जी। विशेष शिक्षक हम लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं, अच्छा, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो समझ नहीं सकते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग शैक्षणिक पुनर्वास की व्यवस्था देते हैं। अच्छा। और विद्यालय में जाकर देते हैं। और वैसे बच्चे जो विद्यालय नहीं आ सकते हैं उनको घर पे जाकर हम लोग देते हैं और विगत 18 वर्षों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। साथ ही दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना हो, उनका यूडीआईडी कार्ड बनवाना हो, या सरकार की जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं वह सुविधाएं दिलवाना हो, यह सारा काम हम लोग करते हैं। इसके बाद जो सामान्य शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं कि वह अगर आपके विद्यालय में से बच्चे आते हैं तो उनको आप किस तरह से बताएंगे, पढ़ाएंगे, बैठाएंगे। तो शिक्षकों का भी प्रशिक्षण देते हैं। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। अच्छा। कि कोई दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए है नहीं, और हम लोग परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत स्कूलें तो बहुत जगह खुली हुई है ना, जो नहीं सर, कोई भी 3 मात्र स्कूल पूरे बिहार में 3 ही स्कूल हैं। और अभी पूरे बिहार में लगभग 5 से 6 लाख बच्चे जो है दिव्यांग हैं विभिन्न कैटेगरी के। अच्छा। और वही जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेते हुए सारे राज्य को निर्देश दिया कि 10:1 यानी कि 10 बच्चे पे एक विशेष शिक्षक। अच्छा। आप तो वो सेंसेक्स के अनुसार 7,279 यहाँ पे पद सृजित हुआ। और मेरा कहना है कि जब हम 18 वर्षों से काम कर रहे हैं और विशेष शिक्षक की जितनी भी योग्यता धारित होती है वह सारी योग्यता को हम धारित करते हैं। 18 वर्षों से हम अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। तो मेरा मांग है कि जो ये पद निकला है तो पहले हमारा सामंजन कीजिए। अच्छा। अगर आपको सामंजन में परेशानी है तो हमारी सक्षमता परीक्षा ले लीजिए। मैं सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। पहले जो सरकार थी उस सरकार से आप लोगों ने ये मांगे नहीं रखी? नहीं, मैं जब बता रहा हूँ कि मैं 77 दिनों से हुआ है, तो वो जो गठबंधन की सरकार थी, इसीलिए मैंने और जो तेजस्वी सरकार कहते हैं कि मैंने नैया पार किया, 10 लाख और 5 लाख शिक्षक की बहाली किए, मैं भी उनके पास गया था, वहां पे भी गए और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात माननीय एसीएस महोदय कहते हैं, ये सच है कि शिक्षा की नई क्रांति की जब भी शुरुआत होगी तो उनका नाम बिहार में बड़े आदर के साथ स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि महोदय, जब शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रहे हैं तो संपूर्ण शिक्षा की बात कीजिए ना, संपूर्ण बच्चों की शिक्षा की बात कीजिए। और आप केवल वैसे बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं जो सक्षम है, सबल है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल, ये जो आपका मुद्दा है ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से हाइड है, लोगों का ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। शिक्षा की बात हो रही है तो जो सक्षम है उन लोगों के लिए तो बात हो रही है, लेकिन जो सक्षम नहीं है, नहीं, वो जानते हैं लेकिन उन्होंने उपेक्षित किया है। वो जानते हैं, मैं 18 वर्षों से काम कर रहा हूँ, कैसे नहीं जानते हैं? मैं कैसे मान लूं कि वो नहीं जानते हैं? लेकिन वो दिव्यांगता के क्षेत्र को उपेक्षित रखे हुए हैं
और मेरा मानना है कि वह भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहेंगे और समाज के लिए उपयोगी हैं, और उनको भी शिक्षा का अधिकार के तहत उनको भी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। उनका क्या गुनाह है कि अगर कोई अंग उनका नहीं काम कर रहा है, उनकी दृष्टि चली गई, उनका श्रवण क्षमता चला गया, तो उनका क्या गुनाह है कि उनको हम शिक्षा से आप अभी सम्राट चौधरी जी से मिलने आए हैं, तो ये इस काम के लिए तो नीतीश जी से मिलना चाहिए था, तो नीतीश जी के पास आप नहीं गए, यहाँ पे आए हैं। नहीं, नीतीश जी से भी हम लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से, लेकिन वो समय नहीं दे पाए हैं। और ये हमें विश्वास है कि माननीय सम्राट चौधरी जी यह बिहार के संपूर्ण विकास के लिए एक इनके पास सोच है, विजन है, और मुझे विश्वास है कि इनके लिए दबे कुचले पिछड़े वर्गों का ये अभिसिंचित वर्ग का ये नेतृत्व करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोगों की बात को सुनेंगे ही नहीं, हमारे समस्या के समाधान के लिए वो तत्पर रहेंगे और मेरी समस्याओं का समाधान कराएंगे। इसी उम्मीद से सुबह से हम लोग मतलब आपको लग रहा है चारों तरफ से तो आप घूम के चले आए, नीतीश जी के पास भी गए, लास्ट में आप लोग सम्राट चौधरी जी के पास आए हैं, तो आपको लग रहा है यहाँ पे आपको फायदा होगा? लग नहीं रहा है, यह आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको बता दूं कि जिस रोज हम लोग की सफलता मिलेगी, मैं आपको व्यक्तिगत आमंत्रित करूंगा और मैं कहूंगा कि देखिए मेरा यह विश्वास था और आज वह परिपूर्ण हो रहा है। और सम्राट चौधरी जी से हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, चूंकि इनके कार्यों को मैंने देखते आया है, तो उसी आधार पर मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगे और दिव्यांग बच्चों के हित में जितनी भी बातें हो सके वो पूर्ण करेंगे।